कली की मां के गलतियों की वजह से राधिका की जान पड़ी खतरे में। जब कली की मां को ये मालूम पड़ गया कि राधिका बहुत जल्द मां बनने वाली, तभी उसको बहुत ज्यादा जलन होने लगता है। वो सोचती हमारी बेटी कली को अभी आज तक ले कोई बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि एक बच्चा पहले हुआ था कली को, तो वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। इसके वजह से यहाँ पे इसको और ज्यादा जलन होने लगता है कली की माँ को। कली की माँ यही सोच रही थी कैसे भी करके हमको राधिका को रोकना पड़ेगा, जिससे राधिका इस घर में बच्चे को जन्म ना दे पाए, क्योंकि अगर राधिका ने इस घर में बच्चे को जन्म दे देगी तो फिर इसका बहुत ज्यादा इस घर में इज्जत होने लगेगा, क्योंकि राधिका को तो पहले से ही सभी लोग इस घर में इज्जत दे रहे थे बंसल भवन में। सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब कली की माँ को जाना पड़ेगा बंसल भवन को छोड़ करके बहुत जल्द, क्योंकि कली की माँ ने बंसल भवन में एक सपना सजा करके आई हुई थी। और जब आ करके देखी कली की माँ के यहाँ पे राधिका को सभी लोग बहुत ज्यादा सम्मान इज्जत दे रहे हैं, तभी वो सोचती है कि बड़ी बहू तो हमारी बेटी इस घर की है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा सम्मान तो इसको मिलना चाहिए, लेकिन इसको ना मिल करके यहाँ पे राधिका को मिला है। लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे हमारी बेटी को सम्मान मिलेगा। और ये तो उसको पहले से ही पता हो गया था कि अगर राधिका ने इस घर का वारिस दे देगी तो फिर राधिका तो सभी लोग के नजरों में महान हो जाएगी। हमारी बेटी कली को इस घर में नौकरानी बना करके रख दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे कली की माँ ने बहुत बड़ा कदम उठा लेते, जिसके उसको शायद मालूम नहीं रहता है कि जब उसके गलतियों का सच्चाई सभी लोग को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा। जब कली की माँ को मालूम पड़ जाता है कि राधिका इस घर में बहुत जल्द वारिस देने वाली है, तभी कली की माँ सोचती हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे राधिका का इस घर में सर सभी लोग के सामने ऊंचा ना हो पाए, सभी लोग के सामने इसको शर्मिंदा होकर के खुद इस घर को छोड़ करके जाना पड़ जाए। इसके लिए मैं ऐसा एक प्लान बनाऊंगी जिससे राधिका इस घर को खुद ही छोड़ करके चली जाएगी। जब इसका सभी लोग के नजरों में जब इसका सर झुक जाएगा तो फिर खुद ही घर को छोड़ करके चली जाएगी, तो फिर हमारी बेटी कली को इस घर में बहू का दर्जा मिलने लगेगा, क्योंकि ये बड़ी बहू है लेकिन इसको बड़ी बहू के जैसा दर्जा नहीं दिया जाता है। कली की माँ ने जब से बंसल भवन में आई हुई थी तभी से राधिका को एकदम पूरी तरह से परेशान करके रख दी हुई थी, क्योंकि उसने हमेशा राधिका को शर्मिंदा करना चाह रही थी। लेकिन यहाँ पे राधिका ही हमेशा कली का इज्जत बचाती थी, नहीं तो आज कली का तो सभी लोग के सामने सर झुक ही गया था। कली की माँ को फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कली की माँ ने हमेशा राधिका को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करती आई है आज तक ले, लेकिन ये जो कदम उठा लेती है कली की माँ, ये बहुत बड़ा गलती कर देती है, जो कि इसने राधिका के साथ साथ राधिका के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए फैसला करती है। कली की माँ सोचने लगती है जिस तरह से हमारी बेटी कली का बच्चा हुआ था, मरा हुआ पैदा हुआ था, उसी तरह से मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे राधिका का बच्चा तो होगा लेकिन वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर राधिका का बच्चा मरा हुआ पैदा होगा तो फिर राधिका का खुद ही सभी लोग के सामने सर नीचा हो जाएगा और राधिका ने इस घर में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। लेकिन ये सब कुछ सारा सर कली की माँ का गलत सोच है, क्योंकि वो जो सोच रही है सब कुछ करके वो बहुत महान हो जाएगी, लेकिन उसका इससे पहले सच्चाई आ जाती है पूरे परिवार वालों के सामने किस मकसद से आई हुई है। कली की माँ जब से इस घर में आई हुई थी तभी से वो सोच रही थी चलो ये तो अच्छा हुआ जो कि मैं तो आ गई हूँ, लेकिन मैं इस तरह से वापस अब इस घर में से नहीं जाऊंगी, क्योंकि राधिका को जो यहाँ पे मान सम्मान दिया जा रहा है इसका सभी लोग के सामने बेइज्जती करके मैं अपनी बेटी कली को बड़ी बहू होने का दर्जा दिलवाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि ये जो प्लान बनाई हुई थी कली की माँ ने, इसका साथ देने के लिए कली भी नहीं तैयार होती है, क्योंकि कली इसी में खुश थी जो कि राधिका की जिसमें खुशी थी। कली की माँ भी कली के ऊपर अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा हो जाती है, वो बोलने लगती है कली बिटिया तू भला कैसे इस घर में रह रही, तू एक नौकरानी की तरह अपना जिंदगी बिता रही, क्योंकि तू तो इस घर की बड़ी बहू है, तो फिर तुझको बड़ी बहू का सम्मान नहीं दिया जा रहा है इस घर में। अगर तू चाहे हमारा साथ दे तो फिर मैं तुझे तेरी बहू बड़ी होने का दर्जा दिलवा सकती हूँ, तुझे इस घर में रानी बन करके अपनी सारी जिंदगी बिताना पड़ेगा अगर तूने हमारा साथ देगी तो। तभी कली बोलती है माँ वैसे हमको करना क्या पड़ेगा। कली की माँ कली से बोलने लगती है कली बिटिया राधिका जो सभी लोग का दिल जीत करके इस घर में रह रही है, तुझे कुछ ऐसा सभी लोग के दिल में करना पड़ेगा जिससे सभी लोग के दिल में तुझे राधिका के लिए नफरत पैदा करके तुझे अपने लिए सभी लोग के दिल में जगह बनाना पड़ेगा, तो फिर राधिका को तुम देखना इस घर से खुद ही आज नहीं तो कल इस बाहर चली जाएगी। कली की माँ ने अपनी बेटी कली को जो रास्ता बताती ये रास्ता बहुत गलत रहता है, क्योंकि भले ही कली सभी लोग के दिल में जगह बना लेगी, लेकिन कली ऐसा कैसे कर सकती है जो कि कली राधिका के लिए दिव्यम के दिल में नफरत पैदा करके दिव्यम के दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी। ये तो मुश्किल है, क्योंकि दिव्यम अपनी राधिका से सिर्फ प्यार करता है और दिव्यम राधिका से ही प्यार करता रहेगा। सुजाता की सहेली की बेटी का जब यहाँ पे गोद भराई रखा गया था बंसल भवन में, जब पूरे परिवार वालों ने आए हुए थे, गोद भराई के रस्म को पूरा किया जा रहा था, जब उस टाइम कली भाभी ने गोद भराई रस्म को पूरा करने जा रही थी, कली भाभी को और राधिका को दोनों को दादी ने बोली हुई थी कि राधिका तुम और
कली दोनों जाकर के गोद भराई रस्म को पूरा करो। दादी जी के कहने पर राधिका और कली भाभी दोनों गोद भराई के रस्म को पूरा करने के लिए जा रहे थे। जिस लड़की का गोद भराई रहता है उसके दादी से सुजाता बोलने लगती, वो देखिए कविता भाभी का बहू जा रही है गोद भराई के रस्म को पूरा करने के लिए। तभी उस टाइम जब सुनती है दादी जी उस लड़की का, तभी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पहले एक बार कंफर्म करना चाह रही थी। सुजाता से वो दादी पूछने लगती, वो ही लड़की है न जिस लड़की का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। तभी सुजाता बोलती है, तभी वो दौड़ करके जाती है, कली भाभी का हाथ पकड़ के बोलने लगती है, ते लड़की तू यहाँ पे गोद भराई के रस्म में क्यों शामिल हो गई। सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले अगला एपिसोड को अगर आप सभी लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जब दादी ने वहाँ पे कली भाभी का हाथ पकड़ के जोर से धक्का दे देती है तभी देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग सोचने लगते हैं आखिर में दादी जी को अचानक क्या होगा, इसने जाकर के कली भाभी का हाथ पकड़ के धक्का क्यों दे दी। सभी लोग पूछने लगते हैं, दादी जी वैसे क्या हुआ, आपने कली का हाथ पकड़ के जा करके क्यों बाहर फेंक दिया, गोद भराई को रस्म को पूरा करने नहीं दिया। तभी वो दादी बोलती है, ये लड़की यहाँ पे गोद भराई के रस्म में शामिल नहीं हो सकती है क्योंकि ये लड़की मनहूस है। सुजाता बोलती है, चाची जी वैसे आपको अचानक क्या हो गया, आपने कली को मनहूस क्यों बोलने लगी, आपने कली का हाथ पकड़ कर जा करके बाहर क्यों फेंक दी, गोद भराई के रस्म को पूरा करने नहीं दी। तभी वो दादी बोलती है कि मैंने एक बार तुम लोगों से बोल दिया इस लड़की को कोई भी शुभ काम में शामिल नहीं किया जा सकता है। दादी बोलने लगती, अगर कोई भी औरत विधवा हो गई हो या तो फिर किसी का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो फिर उस औरत को किसी भी शुभ काम में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर वो औरत ने शुभ काम में अपनी हाथ लगा देगी तो फिर समझ लो उस घर की पूरा सर्वनाश हो जाएगी। सुजाता बोलने लगती, नहीं चाची जी हमको तो ऐसा लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गया क्योंकि जो कुछ हुआ है कली के साथ में इसका जिम्मेदार ये तो नहीं, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है सब कुछ भोलेनाथ के मर्जी से हुआ है और इसका जिम्मेदार तो भगवान है। तो फिर आप सभी लोग कली को ऐसे किस तरह से दोषी ठहरा सकते हो। वो दादी बोलने लगती है, सुजाता अगर तुमको इतना ही भरोसा कली के ऊपर है न तो फिर जब राधिका का गोद भराई के रस्म को पूरा किया जाएगा तो फिर उस टाइम तुमने कली को बुला करके अपना रस्म पूरा करवा लेना राधिका का। तो फिर मैं देखता हूँ आखिर में तुम्हारा जो होने वाला नाती रहता है वो सही रहता है या फिर कली के बच्चे के तरह वो भी मरा हुआ पैदा होता है। वो दादी का ये बात सुन करके वहाँ पे बंसल भवन में सभी लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो दादी ने कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। तभी राधिका सोचती है कुछ भी करके हमको तो यहाँ पे कली भाभी को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा क्योंकि ये दादी ने कुछ ज्यादा ही कली भाभी को बोल चुकी हुई है। कली भाभी के साथ साथ हमारे पूरे घर का इज्जत जा रहा है, इसीलिए राधिका सोचती है कुछ भी करके हमको ये दादी का मुंह तो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो दादी ने कुछ और ज्यादा बकने लगेगी। और दादी ने जब कली भाभी का हाथ पकड़ के बोलती है, तुम जाओ अपने कमरे में, तुम इस गोद भराई के रस्म में शामिल मत रहो क्योंकि अगर तुम शामिल रहोगे तो फिर हमको मालूम है हमारे घर का सर्वनाश हो जाएगा। तभी कली भाभी वहाँ से जाने लगती है। तभी राधिका ने हाथ पकड़ के कली भाभी का रोक लेती है, बोलती है कली भाभी आप इस तरह से नहीं जा सकती हैं। राधिका ने कली भाभी को रोक करके यहाँ पे ऐसे जवाब देती है जिससे सभी लोग का सुन करके हालत खराब हो जाता है क्योंकि वो दादी जो बकबक कर रहे थे यहाँ पे कली भाभी के साथ साथ पूरे बंसल भवन का इतना ज्यादा नाम खराब कर दी हुई थी, इस नाम को आज राधिका ही बचा लेती है। राधिका ने दादी के सवालों का ऐसा जवाब देती है, वो बोलने लगती है कली भाभी के साथ में जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार कली भाभी नहीं है क्योंकि ये जो कुछ हुआ है भगवान के मर्जी से हुआ है और आप सभी लोग ने जो यहाँ पे आज कली भाभी के ऊपर इल्जाम लगा करके इनको अपशगुन साबित कर दी हो। भगवान ना करे कि कल को आपके बहू के साथ में हो जाए, अगर आपके बहू के साथ में तुम लोगों ने कल के क्या अपनी बहू को अपशगुन मानने लगेगे। तभी वहाँ पे जितनी सारी औरतें रहती वो लोग बोलने लगती, राधिका आज तुमने तो हम लोगों की बंद आंखें खोल दी क्योंकि हम लोगों ने तो दादी की बातों में आकर के यहाँ पे कली को सच में अपशगुन समझने लगे थे, लेकिन आज तुमने हम सभी लोगों का दिल जीत करके साबित कर दी कि ये जो कुछ हुआ है कली के साथ में ये सब कुछ भगवान के मर्जी से हुआ है। इसीलिए हम सभी लोग ने यही चाहेंगे कि कली ने गोद भराई के रस्म को पूरा करे। आज यहाँ पे जो कली का इज्जत बचा हुआ है सब कुछ राधिका की वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ पे कली की माँ को समझ में नहीं आता है। कली की माँ ने अभी भी राधिका का बर्बादी का प्लान बना रही है, यही कली भाभी की माँ का बहुत बड़ा गलत सोच है।